महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं और इस बार फिर से वो उत्तर भारतीयों को लेकर अपने बयान की वजह से चर्चा में आ गए। अबू आजमी के बयान पर एक नया घमासान देखने को मिल रहा है। दरअसल एमएनएस नेता अमेय खोपकर ने समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मराठी लोगों के साथ पंगा लेने वाले को सबक सिखाने की भी उन्होंने बात कही। अबू आजमी ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की और दावा किया कि उनके बयान में कुछ भी गलत नहीं है और ऐसे में एक बार फिर से अबू आसिम आजमी अपने बयान को लेकर चर्चा में छाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महाराष्ट्र में और ऐसे में एमएनएस की ओर से अबू आसिम आजमी पर बड़ा पलटवार भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अबू आसिम आजमी अब ये कह रहे हैं कि कुछ भी गलत उनकी ओर से नहीं कहा गया है। कि अबू आजमी साहब ने कहा कि एक दिन के लिए मुझे गृह मंत्री बना दीजिए तो मैं उन लोगों की नानी याद दिला दूंगा जिन्होंने उत्तर भारतीयों के ठेले तोड़े थे। इशारों में कहीं ना कहीं एमएनएस पर निशाना था, लेकिन एमएनएस ने भी पलटवार किया है। एमएनएस ने कहा कि शायद जो हमला हमने उनके ऊपर किया था उसकी गूंज वो भूल गए हैं, फिर से उन्हें याद दिलाना पड़ेगा। सर, एमएनएस का एक बयान सीधा सीधा आया है। उन्होंने कहा कि वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, अगर वो महाराष्ट्र का अपमान करेंगे, राज ठाकरे का अपमान करेंगे तो फिर उन्हें 7 पुश्तें याद दिला दी जाएगी। मुझे हंसी आती है, इतने दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं किया भाई? हत्याएं हुई थी, यही इसलिए तो कह रहा हूं कि ये लोग जो है ना सिर्फ वो भाषा इस्तेमाल करते हैं गुंडागर्दी की, लेकिन अगर सरकार ईमानदार होती तो अब तक जेल में जाना चाहिए था। हत्या हुई थी, यहाँ पर गाड़ियां तोड़ी गई थी, आपको नहीं मालूम क्या? टैक्सियां तोड़ी गई थी। आज भी मराठी और उत्तर भारतीय के नाम पर कहीं न कहीं जाकर होटल में, कपड़े की दुकान में घुस जाना, तुम यहाँ मराठी गाना गाओ बजाओ, तुम यहाँ मराठी बोर्ड लगाओ, कैसी कैसी बातें हो रही है। लेकिन सरकार इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि जो भी व्यक्ति लोगों को बांटने की कोशिश करता है उनके साथ सही तरीके से कानून के दायरे में रह कार्रवाई करो। अब ऐसा है ना कि मराठी भाई ने तो रिजेक्ट कर दिया कि इनके 14 सीटें छूट के आई थी, अभी कितनी सीटें इनके पास? जो बयान था 19 जुलाई का, क्या ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए परिप्रेक्ष्य में था? ऐसा है कि मेरा बयान जो था वो सच्चाई पर था। मेरे जब 32 एमपी आए यहाँ पर तो मैंने उनसे कहा कि इस सरजमीन पर इंसाफ नहीं हो रहा है। अभी 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 1-2 महीना पहले ही एक कपड़े की दुकान में घुस करके उसको मारा कि तू मराठी गाना क्यों नहीं बजाता। ये कोई मतलब हुआ क्या? इस तरह की कई चीजें हुई हैं। मैंने कहा इन इश्यूज को आप वहां उठाइए, अपने एमपीज के सामने हमने इस बात को किया और हमारे साथ मराठी है, हमें बोलने की जरूरत क्या है? ये इशू इलेक्शन में उठाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ये इशू लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंसाफ पसंदी के लिए जरूरी है। इससे पहले एमएनएस नेता अमेय खोपकर ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, अबू आसिम पर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र में केवल एक मराठी आदमी ही बड़ा काम कर सकता है। हमें यह सिखाने के लिए गुलछब्बू आजमी की जरूरत नहीं है। हमें कौन होना चाहिए? महाराष्ट्र और मराठी लोगों के साथ पंगा लेने वालों को हम नंगा कर देंगे। एमएनएस के नेता अमेय खोपकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दरअसल ये पोस्ट डालकर अबू आसिम आजमी को लेकर के परोक्ष रूप से एक बड़ा हमला किया और ऐसे में अबू आसिम आजमी की ओर से भी अब पलटवार हुआ है। दरअसल अबू आसिम आजमी ने राज ठाकरे का नाम ना लेते हुए एमएनएस पर हमला किया था और मुंबई में इस पूरे मामले में उन्होंने एक तरह से धमकी भी दे दी थी। अबू आजमी ने 19 जुलाई को कहा था कि उन्हें एक दिन का गृह मंत्री बना दो, उस आदमी को सीधा करूंगा जिसने हजारों उत्तर भारतीयों के ठेले तोड़े। 19 जुलाई को समाजवादी पार्टी के सभी सांसद मुंबई आए हुए थे और उनके लिए रखे गए स्वागत समारोह में अबू आसिम आजमी ने एमएनएस पर हमला बोलते हुए यह बात कही थी।